बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के सफ़र में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब किसी काम को अंजाम देने की पूरी कोशिश के बावजूद बार बार रुकावटें आती हैं। ये लम्हात हमें परेशान कर देते हैं, उदास कर देते हैं, मायूस कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं, लेकिन इनमें भी एक गहरी हिकमत छुपी होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इशारा हो सकती है। जब हम किसी काम को दिलो जान से करने का इरादा करते हैं और अपनी तमाम तर सलाहियतें लगा देते हैं मगर वो काम फिर भी मुकम्मल नहीं होता, तो ज़रा गौर करना चाहिए। ये रुकावट महज इत्तेफाक नहीं हो सकती। ये मुमकिन है कि अल्लाह ताला हमें उस काम से रोक कर किसी बड़े नुकसान से बचाना चाह रहा है या हमारी ज़िंदगी के किसी और रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा है जो हमारे हक़ में बेहतर हो। जैसे कि सूरत अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। हमारी समझ महदूद है मगर अल्लाह की हिकमत लामहदूद है। बार बार की रुकावटें हमें झंझोड़ती हैं ताकि हम अपने इरादे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर सकें। ऐसे वक्त में हमें जो रवैया इख्तियार करना चाहिए वो है सब्र और दुआ। अल्लाह से रहनुमाई तलब करनी ज़रूरी है। मुमकिन है कि अल्लाह हमारी दुआ में देर कर रहा हो ताकि हमें इससे बेहतर अता करे। दूसरी बात, खुद को परखें, अपनी नीयत का जायज़ा लें। क्या आपका इरादा वाकई जायज़ है? क्या वो नेक और सही तरीके पे मबनी है या कहीं आप किसी गलत समझ तो नहीं जा रहे? अगर एक काम में बार बार नाकामी मिल रही है तो मुमकिन है कि इसमें खैर हो, अल्लाह ताला आपको किसी नुकसान से बचा रहा हो, और दूसरी बात, बेहतर रास्ते की तरफ लेके जा रहा हो। बाज़ औक़ात रुकावटें हमें ऐसे नुकसान से भी बचाती हैं जो हमारे नज़र नहीं आता, मगर अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बेपनाह मोहब्बत करता है, इसीलिए वो उन्हें नुकसान से बचाना चाहता है, और ये रुकावटें, ये इशारे किसी मोहब्बत की इलामत हैं। ये हमारा काम है कि हम इन इशारों को समझें, अपनी नीयतों का जायज़ा लें और अल्लाह की हिकमत पर भरोसा रखें, क्योंकि उसके फ़ैसले में सुकून है, उसकी मर्ज़ी में ही भलाई है। बेशक। आमीन।